नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने पेंडोरा पेपर्स में मुलव्वस तमाम पाकिस्तानियों की तहकीकात का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के तहत आला सतह का सेल कायम कर दिया गया। सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा। तहकीकाती सेल हक़ाइक़ कौम के सामने रखेगा। इसी पे बात करते हैं अपने नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान, कहिएगा ये सेल किस तरह काम करेगा और किन किन पहलुओं पर गौर किया जाएगा? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की तरफ से जो पनामा पेपर का मामला है उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक आला सतह का सेल जो है वो कायम कर दिया गया है। सेल कायम करने का ये जो फैसला सामने आया है, आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत उनकी लीगल टीम और वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल एक अहम इजलास बुलाया गया था। इस इजलास में अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद और वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की तरफ से पेंडोरा लीक्स के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़रा को ब्रीफ किया गया। इस मामले की तहकीकात के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया और इस इजलास में ये फ़ैसला किया गया अल्टीमेटली कि इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा और वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के तहत जो है एक आला सतह का कमीशन कायम किया जाएगा जिसका फ़ैसला कर लिया गया है और उस कमीशन की निगरानी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो ख़ुद करेंगे। आला सतह का जो सेल है वो पल पल की जो रिपोर्ट है उस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को रिपोर्ट करेगा और ये जो सेल बनाया गया है इसमें नैब, FPR और FIA के जो आला अफसरान हैं उन्हें शामिल किया जाएगा और जिन लोगों के नाम पेंडोरा लीक्स में आए हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, वज़रा हैं, नामवर शख्सियात हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, उनसे जवाब तलबी की जाएगी, बाज़पुर्स की जाएगी और ये जो कंपनियां बनाई गई हैं उनकी कानूनी हैसियत का जायज़ा लेने के साथ साथ जो सरमाया इन कंपनियों को बनाने पर ख़र्च किया गया है उसकी कानूनी हैसियत का जायज़ा लिया जाएगा। और एलामिया ये जारी किया गया है वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की तरफ से कि जो भी हक़ाइक़ होंगे जो आला सतह का जो सेल है कलेक्ट करेगा उन हक़ाइक़ के हवाले से अवाम को जो है वो आगाह किया जाएगा। इसके अलावा ये कहिएगा, क्या इस बात का तयन हो सका कि इस सेल में कितने अफराद शामिल होंगे? जी बिल्कुल, ये कोई एक शख्स पर की सरबराही पर सेल नहीं बनाया गया। इसमें मुख्तलिफ जो मुतलका इदारे हैं जैसे FBR का मामला है, इस तरह की जब कंपनियां बनाई जाती हैं तो FBR में मोस्टली ऐसी कंपनियों को डिक्लेयर नहीं किया जाता तो FBR के जो आला ऑफिसर है उसे शामिल किया जाएगा, FIA के लोगों को शामिल किया जाएगा क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है वो FIA के अंडर आता है। इसी तरह से नैब करप्शन के मामलात की तहकीकात करता है, नैब के अफसरान को इसमें शामिल किया जाएगा और ये इतलात भी आ रही हैं कि हो सकता है कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके भी किसी आला ऑफिसर को इस आला सतह का जो सेल कायम किया गया है उसका हिस्सा बनाया जाए। लेकिन इसमें ख़बर यह है कि कहा यह गया है कि वज़ीर आज़म जो इमरान खान इस सेल की निगरानी करेंगे। सेल पल पल की जो मालूमात इकट्ठी की जाएंगी उस हवाले से बराह रास्त जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफ करेगा और जो भी मालूमात हासिल होंगी जिनके नाम पनामा पेंडोरा पेपर्स में सामने आए हैं, इस हवाले से जो हक़ाइक़ होंगे वो उससे मुतल्लिक़ अवाम को जो है वो आगाह किया जाएगा। इसके अलावा कानूनी टीम के इजलास से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जमानों का भी इजलास हुआ जिसमें पेंडोरा लीक से मामले पर गौर किया गया और जो हुकूमत की तरफ से कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का इजरा किया गया है और जो महंगाई की सूरत हाल है उस पर भी गौर किया गया और इस सारी सूरत हाल में, इन सारे हालात में पार्टी पॉलिसी क्या होगी, पार्टी की लाइन क्या होगी, मीडिया से मुतल्लिक क्या बयानात जो है वो वज़रा जारी करेंगे, इससे मुतल्लिक जो है पार्टी तर्जमानों को जो है वो ब्रीफ किया गया। जी अच्छा इमरान, 700 पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं पेंडोरा पेपर्स में, तो ये सेल तो कायम कर दिया गया है, उन तक पहुंचने के लिए सबसे अहम तरीक़ाकार क्या अपनाने का सोचा जा रहा है इस सेल में? जैसा कि फवाद चौधरी साहब का ट्वीट भी आया और ज़राए से ये खबर भी सामने आ चुकी है कि सेल काम कर दिया गया है और उसमें बताया जा रहा है कि जो मुतल्लिका महकमे हैं जो इस सारे मामले को तहकीकात कर सकते हैं, जैसे नैब है, FIA है, FBR है, क्योंकि अगर ये कंपनियां बनाई गई हैं जिस तरह से पेंडोरा पेपर्स में ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि 700 पाकिस्तानियों के उसमें नाम आए हैं, उसमें सियासी शख्सियात भी हैं, वज़रा भी शामिल हैं, अपोजिशन से लोग भी शामिल हैं और भी बैंकर्स भी शामिल हैं, नामवर शख्सियात शामिल हैं, बिज़नेस जो टाइकून हैं वो भी शामिल हैं। तो ये जो तीनों इदारे हैं ये इन सारे मामलात की तहकीकात करते हैं, इन तमाम मामलात को देखते हैं,
इन तमाम मामलात के हवाले से इनके पास रेगुलेटरी अख्तियारात मौजूद हैं। तो ये जो लोग इस सेल में शामिल किए जाएंगे ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोग होंगे। तो इन कंपनियों के हवाले से, ऑफशोर कंपनियों के हवाले से तह तक पहुंचने के जो तहकीकात हैं, एक जब इन्वेस्टिगेशन टाइप का जब ये सेल बनेगा, जॉइंट सेल बनेगा, तो कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी कि इस मामले की तह तक पहुंचना, इस मामले की नहज तक पहुंचना, क्योंकि एक्सपर्ट को शामिल किया गया है। अगर किसी एक इदारे को ये सारी तहकीकात सौंपी जाती तो शायद मुश्किल होता और उससे भी मुख्तलिफ इदारों से हेल्प लेनी पड़ती, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ वो इदारे जो मुतलका हैं और सारे इन मामलात को देखते हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक मामलात हों, चाहे वो टैक्स अविजन से साथ ही रहेगा। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब। फ़ारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ारूक हबीब साहब, पेंडोरा पेपर सामने आए, हुकूमती वज़रा के नाम भी सामने आए हैं। एक अहम खबर ये है, खुशाइन बात है कि वज़ीर आज़म की जानिब से इंस्पेक्शन सेल कायम किया जा रहा है। दौरानिया कितना होगा तहकीकात के लिए? देखें, यकीनन इसमें तो अल्टीमेटली जब ये अपना काम शुरू करेगा उस दौरान आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा ये काम है, लेकिन उसमें जो है वो प्रायोरिटी यही है कि जल्द से जल्द जो है वो इन तहकीकात को मुकम्मल किया जाए और फिर मुकम्मल करके जिसके मुतल्लिका ये इदारा है जो केस बनता हो उस इदारे को भेजा जाए। अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है और उस पर यह साबित होता है कि उसने अपना ऑफशोर कंपनी और उससे मुतल्लिक जो असासा है वो यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया हुआ अपने असासों के अंदर, तो वो फिर एक करप्शन का केस बनता है, वो नैब देखेगी। जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है वो FIA देखेगी, और जहाँ पर अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसने ऑफशोर कंपनी बनाई है और असासा यहाँ डिक्लेयर नहीं किया और वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, तो उसका FBR का फिर टैक्स एवेजन का जो है वो केस बनता है, उस पर FBR देखेगी। और वो लोग जिनकी ऑफशोर कंपनियां हैं, बाहर असासे हैं, उन असासों को उन्होंने यहाँ अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर किसी किस्म की जो है बिल्कुल कानूनी बाइंडिंग जो है वो शामिल नहीं होगी। इन तमाम चीज़ों को देखेंगे और ये खुशाइन अमल है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो पेंडोरा लीक सामने आते साथ जो पेंडोरा पेपर सामने आए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले कदम उन्होंने लिया है। दुनिया के जो है वो पहले वजीर आज़म है जिन्होंने इसके ऊपर अमली तौर के ऊपर एक फाइल साइन कर दिया इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, उसको आगे लेके चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब कल बाकायदा तौर पर आने से कबल बड़ी अपोजिशन ने उठी कलाबाजियां भी खाई, किस तरीके से कोशिश की कि वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम इसमें निकल आए, लेकिन जो तहकीकात करने वाला कंसोर्शियम है सहाफ़ियों का ICIJ, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतालिक लिखा है कि उनके हवाले से किसी किस्म का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट की एविडेंस और शाहिद जो है वो मौजूद नहीं है। तो वज़ीर आज़म साहब जो है वो इंटरनेशनल सादिक अमीन भी जो है वो बन चुके हैं। बिल्कुल, ये तो खुशाइन बात है कि मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम क्लियर हो गया है। फ़ारूक हबीब साहब, जिस तरह पनामा पेपर्स में हमने देखा कि तहकीकात का दायरा कार बहुत वसी हुआ, आगे तक तहकीकात गई कि मुल्क के वज़ीर आज़म के डिसीट होने तक बात पहुँच गई, पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात किस हद तक आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा मकसद ये है कि इसमें शफाफियत हो, ट्रांसपेरेंसी हो और इसमें पूरा जो है वो कानून सबके लिए लागू हो, बिला इम्तियाज़ इस पे जो है वो कार्रवाई होगी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो तमाम मुतल्लिका इदारे हैं जिनके मुताल्लिक ये इसमें चीज़ें सामने आई हैं, उनको बिल्कुल हम ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं और हम ये मेक श्योर करेंगे तो ऐसे लोग जिन्होंने इलीगल काम किया है, अगेंस्ट द पाकिस्तान लॉ काम किया है, उनके खिलाफ वो इदारे जो हैं वो अपने कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई अमल में लेकर आए। फ़ारूक हबीब साहब, माजी में हमने देखा कि जब किसी वज़ीर के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता था, तहकीकात होती थी, तो दूसरे वज़रा ये कहते थे कि अखलाकी तौर पर इन्हें अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए। तो फिर हम क्या इंतज़ार करें कि अगर तहकीकात के दौरान वो गिल्टी साबित होते हैं और उनका केस रेफर किया जाता है तो वो तब ओहदा छोड़ेंगे या तब तक वो ओहदे पर बहाल रहेंगे? नहीं, देखें, अभी तो जस्टिफिकेशन तो सबकी आ गई हैं जिनके नाम आए, और मैं समझता हूँ कि अगर तहकीकात में कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है कि उनका केस किसी मुतल्लिका डिपार्टमेंट को जो है वो रेफर किया जा रहा है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि उसके अलावा फिर तो चॉइस ही नहीं है, उनको अपनी पोजीशन से अलग होना चाहिए। लेकिन अभी तक की जो जस्टिफिकेशन है सब ने ओपनली आके टीवी के ऊपर दी है, और उनमें से उन्होंने कहा है कि अगर किसी का को असासा है तो FBR में डिक्लेयर्ड है, और FBR की आपकी वेल्थ स्टेटमेंट और आपका टैक्स रिटर्न जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो वो फौरी तौर पर भी चेक हो सकता है कि जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। अभी तक की जो वजाहतें सामने आई हैं वो तसल्ली बख्श हैं, तहकीकात मजीद होंगी तो फिर मजीद दायरा कार बढ़ाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।